कहा है बेटा जी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। किसके डेरिवेटिव? थोड़ा स्पीड मेंटेन रखो, बहुत बेसिक काम चल रहा है बच्चों, थोड़ा सा अलर्ट एकदम। हाइड्रोकार्बन पेरेंटल होगा, ठीक है कि नहीं है? डेरिवेटिव पे जाना है, बच्चे बनाने हैं, बाप से कहानी स्टार्ट होगी। हाइड्रोकार्बन था, इसमें से कुछ H रिमूव होंगे और यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, चेक करना बेटा जी। जैसे ही आप हाइड्रोकार्बन में से कुछ H रिमूव कर देंगे, क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन का रेडिकल है, जो वैलेंसी H ने कंप्लीट कर रखी थी वो H चली गई है, यहाँ पर वैलेंसीज फ्री हो चुकी हैं, संयोजकता खाली हो चुकी है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जाके बोले तो यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये जो स्पीसीज है ये स्टेबल नहीं है, कैसी है? अनस्टेबल है। जो वैलेंसी खाली है, जिनको H ने छोड़ा है, वो वैलेंसीज ये कंप्लीट करने के मूड में है। और SCR को आगे बेटा जी आप दो ही ऑप्शन देते हैं, या तो ये किसी ग्रुप के साथ कंबाइन कर ले, और या किसी फर्स्ट ऑप्शन तो किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाए, और या किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? SCD हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। आपने टॉपिक भी क्या छेड़ रखा है? कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। आपने किसको कंप्लीट कर लिया है? हाइड्रोकार्बन को। अब आपको सेकंड पार्ट करना है, कौन सा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कैसे बनेगा मैंने उसका पूरा प्रोसेस बताया है। डायरेक्ट डेरिवेटिव बन जाएगा या उससे पहले आपको रेडिकल बनाने पड़ेंगे? रेडिकल बनाने पड़ेंगे। यस भाई, यहाँ जाओ जल्दी से। अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा जी, यस, कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बने इसके लिए पहले आप कह रहे हैं कि रेडिकल बनेगा, और रेडिकल प्लस या तो कोई ग्रुप होगा या कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। लिखो टक से, आप लिखने वाला काम फास्ट लिखो जी। टॉपिक क्या छेड़ा है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कैसे बनेगा? पहले रेडिकल बनाना पड़ेगा। रेडिकल बनाने के लिए प्लस H या माइनस H? माइनस H। वो भी किसमें से? रेडिकल किसका है? हाइड्रोकार्बन का। तो माइनस H भी किसमें से करना पड़ेगा? हाइड्रोकार्बन में से। हाइड्रोकार्बन माइनस H HCr। चले भाई। यस बेटा जी, डेरिवेटिव में कौन होगा? SCR तो होगा, और साथ में कोई ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है भाई लोगों, HCD का कॉमन नेम देखते जाना बेटा जी। यस, इसलिए ये आगे जो SCD के कॉमन नेम है इसके लिए भी कितने सिस्टम बनने जा रहे हैं? 2। देखते जाना बच्चों। जैसे सीधा एग्जांपल ले लें, एक तो इस तरह का डेरिवेटिव है। यस बेटा जी, बहुत छोटा आंसर है। ये हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव? कोरा हाइड्रोजन और कार्बन होते तो हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ आ जाए तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है। आप सब जानते हैं ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के अंदर बच्चा कह रहा है कि कार्बन एब्सेंट है। ओके, और यस बेटा जी, कुछ डेरिवेटिव जैसे सपोज बात करें CH3COOH की, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव? ये तो बेटा जी क्या है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और आगे कौन है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अंदर बच्चा कह रहा है कि कार्बन एब्सेंट या प्रेजेंट? तो यस बेटा जी, जो आपका ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप है वो भी 2 क्लास के अंदर क्लासिफाई होगा, कोई विदाउट कार्बन होगा और कोई विद कार्बन होगा। ठीक है जी। यस, यहाँ पर जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एब्सेंट है तो यहाँ टोटल जो कार्बन वगैरह आप काम में लेंगे, किसका काम में लेंगे? आगे कौन होगा? SCR। तो नेम सारा किस पर डिपेंड करेगा? SCR पर। लेकिन बेटा जी यहाँ पर SCR में भी कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ क्या होता है? प्लस होता है। और इस प्लस के बेसिस पर कुछ लिख रहा हूं मैं, चेक करना, स्पेशल टाइप का रूट वर्ड लिखा जाता है। जैसे इसकी बात करें तो आप खूब
हैं, इसको आपने बोला है एसिटिक एसिड। जहां पर बेटा जी जो एसिड वर्ड है, ये जो एसिड वर्ड है, इस एसिड वर्ड का मीनिंग है कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 को देख करके जनरल केस में एथ लिखते हैं, लेकिन ये जनरल रूट वर्ड नहीं है, स्पेशल रूट वर्ड है, ठीक है जी। लेकिन टोटल कार्बन 2 के अंदर ये 2 कार्बन ओनली रेडिकल में है, या 2 के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व है, फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व है। यस बेटा जी, यहाँ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ काउंट होता है। मेन जो काम की बात अब आ रही है, ठीक है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो वो रेडिकल के साथ प्लस नहीं होगा। मेजर डिफरेंस यही है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ प्लस नहीं होता, यहाँ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ प्लस होता है। इसीलिए यहाँ कार्बन वगैरह ओनली रेडिकल के लिए जाते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट रेडिकल होता है, नेम ओनली एंड ओनली SCR पर डिपेंड करता है। यहाँ नेम SCR और फंक्शनल ग्रुप दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट SCR होता है और यहाँ इंपॉर्टेंट स्पेशल रूट वर्ड होता है। इसलिए कॉमन सिस्टम SCD के अंदर, कॉमन सिस्टम के अंदर भी कितने सिस्टम बन गए? 2 सिस्टम फर्स्ट, और यस बेटा जी ये हो गया सिस्टम सेकंड। आप आराम से बेधड़क भी कॉन्फिडेंट कह सकते हैं सिस्टम फर्स्ट में नेम डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली SCR। यहाँ नेम ओनली किस पे डिपेंड करता है? SCR पर। और इसके कंपैरेटिव यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नेम SCR और फंक्शनल ग्रुप दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ नेम, यहाँ इंपॉर्टेंट ओनली SCR होता है, यहाँ इंपॉर्टेंट स्पेशल रूट वर्ड होता है, ठीक है। सिस्टम फर्स्ट तब काम लेंगे जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ प्लस ना हो तो सिस्टम फर्स्ट, और अगर प्लस होने लग जाए तो सिस्टम सेकंड। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है तो निश्चित है रेडिकल के आगे कोई फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप होगा, और ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा तो 2 केस बन रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्लस नहीं भी हो सकता और प्लस हो भी सकता है। प्लस ना हो उनका नेम सिस्टम फर्स्ट में, प्लस हो जाए सिस्टम सेकंड में, नोट। स्पीड से लिखो, बिल्कुल यूं एकदम बिजली की तरह भाई, टूट के पढ़ो, लिखो बस, है ना। लिखने के साथ नींद मत लो। क्लास में बच्चा क्या 2 काम करता है, इसलिए स्पीड डाउन चली जाती है, लिखता भी है और साथ में नींद भी पूरी करता है। तो आप एक ही काम कर रहे हो ना भाई लोग, कोई सो भी रहा है साथ साथ। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। लिखने विखने का काम चिंटू पिंटू काम है यार भाई, यार आप टाइम बचाओ, भाई को बकने दो, भाई जितना बक लेगा आपका फायदा उतना ही। मैं जा रहा हूँ। अरे यार भैया आप वापस से हेडिंग करो सिस्टम फर्स्ट। 2 सिस्टम बन गए, एक एक की डिटेल करेंगे, पहले फर्स्ट की डिटेल करेंगे। हेडिंग करो बेटा जी, सिस्टम फर्स्ट। यूं लिखा करो, यूं टक 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 टक, यूं ऐसे ऐसे नहीं, LKG की तरह एक अक्षर रेखा फिर यूं ऐसे, और क्या है। सिस्टम फर्स्ट हेडिंग करके एक लाइन आप खुद लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं है। हेलो सिस्टम फर्स्ट में यार चिल्लाए मैं यार अभी यार भाई यार, फिर आप क्या सिस्टम फर्स्ट में एक लाइन आप कम से कम खुद लिख सकते हैं यार बेधड़क कि सर सिस्टम फर्स्ट तब काम लेते हैं जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ प्लस नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेडिकल होता है। या नेम डिपेंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड लिखो आप। क्या यार यूं सो रहे हो आप? कौन सा सिस्टम? सिस्टम फर्स्ट। तो सिस्टम सेट कर दो।
क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पर? सिस्टम फर्स्ट में नेम किस पर डिपेंड करेगा? SCR। सीधी सीधी बात करूं, SCR आता है तो सिस्टम फर्स्ट आएगा, SCR नहीं आता तो सिस्टम फर्स्ट नहीं आता। इसलिए हमारी मजबूरी है सिस्टम फर्स्ट को पढ़ने से पहले हमें क्या आने चाहिए? SCR आने चाहिए। इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर किसको छेड़ रहे हैं? SCR। SCR हेलो हेलो, HCR नाम देखो किसका? रेडिकल, हाइड्रोकार्बन का। तो कहां से बनेगा? हाइड्रोकार्बन से। और ये कैसे बनेगा? बोलना चाहिए। इसका बाप कौन है? हाइड्रोकार्बन। और बाप में क्या करोगे? प्लस H, प्लस H। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? HCR। और हाइड्रोकार्बन कल ही तो पढ़े, हाइड्रोकार्बन खुद कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। एल्केन का बनाएंगे, एल्कीन का बनाएंगे, अल्काइन का बनाएंगे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बनाएंगे। ठीक है जी। तो SCR, SCR में भी फर्स्ट आप कह रहे हैं किसके SCR? SCR ऑफ एल्केन। देखते जाएं एक बार। एल्केन, एल्केन को बहुत छोटी क्लासों से आप किस तरह से लिखते आए हैं? RH। ठीक है कि नहीं? रेडिकल बनाना है, प्लस H करना होगा। ठीक है कि नहीं? ये H छोड़ के चली गई, H छोड़ के चली गई, तो ये बॉन्ड खाली नहीं रह गया, बॉन्ड भर रखा था, H चली गई, बॉन्ड खाली। ठीक है कि नहीं? वैलेंसी खाली है। आंसर दो, ये हाइड्रोकार्बन है, डेरिवेटिव है या SCR है? SCR। कितना आपने माइनस H किया है? ठीक है कि नहीं? 1H। कौन था ये? एल्केन। बोलते तो कुछ हो ही नहीं आ रहा भाई यार। सुनी क्लास लेना पसंद करते हो क्या? कि एकदम मैं आऊं और आपको सुनना कर दूं, लिख बेटा ना। क्या है यार भाई यार, कौन है ये? एल्केन। कितना H हटाया है? 2 काम कर दो, ANE पूरा का पूरा हटा दो। एक काम तो माइनस ANE कर दो और कुछ जोड़ दो। क्या जोड़ दो? YL। ANE पूरा हटा दो, इसका नाम क्या हो जाएगा? L प्लस YL। छोटी क्लासों से खूब चिल्लाते आ रहे हो इसको। एल्किल एल्किल एल्किल, ये एल्किल। ठीक है, अब लिखना ही है पूरा बोर्ड में देख के टक टक, या साथ में ऊँगना भी है। हाँ, यूं आराम से तसल्ली से मूड बना के लिखेंगे पहले, यूं है ना जी। रह जाएगा, मैं जा रहा हूँ। चल दिया? लिख लिया गया? चलो, एल्केन माइनस 1H। हाँ, एल्काइल। चलो चुपचाप बनाओ रेडिकल। CH3 माइनस 1H क्या बन जाएगा? CH3। आप जानो, चलो बनाते रहो और नाम लिखते रहो। ये कौन है? आप जानो। इसमें से माइनस 1H करने से क्या होगा? आप जानो। ये कौन है? आप जानो। ये कौन से डिग्री का है? आप जानो। ये कौन से डिग्री का है? आप जानो। काम किया था रे, लेकिन कहाँ लोड लेता है बच्चा, तो टेंशन लेता ही नहीं है ना। आप बताओगे A और B का नाम? नहीं कहा आपने। ये कौन सी डिग्री? 1 डिग्री। ये कौन सी डिग्री? 1 डिग्री। ये कौन सी डिग्री? इन दोनों से एक जैसा बनेगा A टाइप का और इससे बनेगा B टाइप का। ठीक है नहीं? अपना पहला क्वेश्चन था, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे थे अपन, वहां पर मैंने बताया था भाई लो। चलो छोड़ो, मारो गोली, इसका नाम तो बता दो यार। मीथेन माइनस 1H मिथाइल, इथेन माइनस 1H इथाइल। ठीक है, यहाँ दोनों कार्बन एक जैसे हैं, अलग अलग हैं? एक जैसे, इसलिए रेडिकल भी एक जैसा, एक जैसा रेडिकल भी एक जैसा। हेलो, टोटल कार्बन कितने हैं? 3। लेकिन अगर टाइप की बात करें तो टाइप कितने हैं? 2 टाइप के हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक किनारे पर, एक बीच में। और मैंने खूब चिल्ला के बोला था, प्रोपेन के किनारे से माइनस H करो, N प्रोपाइल, और बीच में से माइनस H करो, प्रोपेन माइनस 1H ही तो किया है ना यार भाई। ठीक है कि नहीं? 1H ही तो किया आपने। प्रोपेन माइनस 1H कौन है बेटा जी? क्या कहोगे इसको? प्रोपाइल। और
और इसको भी क्या कहोगे, प्रोपाइल। लेकिन दोनों प्रोपाइल एक जैसे हैं क्या? यहाँ वैलेंसी कहाँ से फ्री हुई है? टर्मिनल से। और यहाँ वैलेंसी कहाँ से फ्री हुई है? बीच में से। किनारे से फ्री हो तो कौन सा प्रोपाइल? एन प्रोपाइल। और बीच में से फ्री हो तो कौन सा प्रोपाइल? आइसो। प्रोपेन के किनारे से माइनस एच, प्रोपेन के किनारे से माइनस एच, प्रोपेन के बीच में से माइनस एच। टिकाओ टिकाओ टिकाओ। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो अब किसको पकड़ो? ब्यूटेन को। और ब्यूटेन खुद कितने टाइप का होता है? हे भगवान, 3 कहां से यार? तुम नई आविष्कार तो मत करो यार भैया। ब्यूटेन कितने टाइप का? 2, एन ब्यूटेन। और तो फिर एन से बनाओ और आइसो से बनाओ। चलो बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तीसरा टाइप पड़ा रहेगा, अपने काम आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब बस रे यार, प्रोपेन कंप्लीट। चलो बेटा जी, ब्यूटेन के बनाओ। ब्यूटेन खुद कितने टाइप का बेटा जी? 2 टाइप का। कौन कौन सा? अरे बोलो ना यार। सुधा सेट है इसलिए नॉर्मल, 4 है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए। यस बेटा जी, डिग्री बोलो। ये दोनों एक जैसे ही है ना? और ये दोनों एक जैसे है ना? इन दोनों से तो बनेगा एक टाइप का, और इन दोनों से बनेगा एक टाइप का। चलो ए बनाओ और चलो बी बनाओ, दोनों का नाम लिखो। क्या काम चल रहा है यार? नीट टारगेट के अंदर आपको मेरे से ये कहना चाहिए था कि सर नेमिंग छोड़ो, आइसोमेरिज्म छोड़ो, और वो IMH इफेक्ट छोड़ो, डायरेक्ट क्या पढ़ाओ? रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दूं? असली खेल वही है। ये क्या दिमाग खराब हो जाता है। यस, ब्यूटेन माइनस एच ब्यूटाइल, और ब्यूटेन माइनस एच ये भी कौन है? ब्यूटाइल। ठीक है, ये दोनों ब्यूटाइल एक जैसे लग रहे हैं क्या? तो नाम में भी अंतर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आंसर देते जाओ, आंसर देते जाओ यार भाई। हमारी क्लास में लिखने फिखने में बिजी मत रहो यार भैया। क्या लिखना यार, कहीं से लिख लेना यार भाई यार, ठीक है कि नहीं? एक एक सेकंड यार भाई के साथ रहो आप भाई यार। एक एक बनते समय आपने कहां पर छेड़खानी की है? अरे किनारे को नहीं छेड़ा गया यार भाई यार, ठीक है कि नहीं? कौन सा ब्यूटेन है? नॉर्मल, ठीक है कि नहीं? अगर किनारे को छेड़ोगे ना तो जैसा बाप वैसा ही बच्चा, ठीक है कि नहीं? बाप कैसा है? नॉर्मल, तो बच्चा भी कैसा होगा? नॉर्मल। और किनारे को छोड़कर अगर छेड़खानी बीच में कर दी तो फिर ये चेक किया जाता है कौन से डिग्री से एच गया है। कौन से डिग्री से गया है? अरे यार बाप, ये वैलेंसी जो फ्री है ये सेकेंडरी कार्बन नहीं है क्या यार? आप कह देंगे 2 डिग्री से ब्यूटाइल बना है, क्या कह देंगे? 2 डिग्री ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल। किनारे से छेड़ोगे तो जैसा बाप वैसा ही बच्चा, और किनारे के अलावा बीच में से छेड़ोगे तो ये चेक करेंगे वैलेंसी कौन सी डिग्री से फ्री है। इस ब्यूटाइल के बनते समय वैलेंसी कौन सी डिग्री से फ्री की है? लिख लो, ठीक है? ये 2 डायलॉग लिख लेना यार, बैठे मत रहा करो यार यूं सुनने की तरह। बहुत प्यारा डायलॉग दिया है रेडिकल के लिए। अगर किनारे से माइनस एच तो जैसा बाप वैसा बच्चा, ठीक है कि नहीं? और अगर माइनस एच किनारे के बजाय बीच में से किया है तो हम ये चेक करेंगे कौन से डिग्री से एच हटा। लिख लो ये दोनों चीजें, लिख लो बेटा जी। नॉट 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 का फर्स्ट पॉइंट, नॉट का फर्स्ट पॉइंट। अगर किनारे से माइनस एच, किनारे से माइनस एच तो जैसा बाप वैसा बच्चा। नंबर 2, यदि H बीच में से हटे तो ये चेक करेंगे कौन से डिग्री से हटी है। 2 डिग्री से हटी है, 2 डिग्री, किसी दिन टर्सरी से हटने लगेगी, टर्सरी मेंशन कर देंगे। यस बेटा जी, हेलो, ओए ओए इधर आ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सुन इधर आ। ये वाला जो कार्बन है बीचों बीच, देख इधर, मैं इस पर तारा लगा रहा हूं, स्टार।
लगा दूं? क्यों? अरे क्यों? बना भी इसमें कुछ? इसकी इस वैलेंसी पर कौन है? अब इसको देखो बोलने में कितना जोर आ रहा है तुम्हें यार, इसको गोले को इथाइल बोलने में जोर आ रहा है यार। ये कौन है और ये कौन है? H। और जो वैलेंसी फ्री है ये किसके लिए कर रहे हो? भगवान बाप। SCR के आगे आप किसको जोड़ते हो? या तो कोई ग्रुप आने वाला है या कोई फंक्शनल ग्रुप। जो ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप आएगा वो ना तो ऐसा होगा, ना ऐसा होगा, ना ऐसा होगा, वो इन तीनों से डिफर होगा नहीं होगा। और ये तीनों ऑलरेडी आपस में डिफर है कि नहीं है? इस कार्बन की चारों वैलेंसीज पर 4 डिफरेंट ग्रुप हैं कि नहीं है? जब कोई ग्रुप आ जाएगा उसके बाद तो, और ये कार्बन कायरल सेंटर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? आप सेकेंडरी ब्यूटाइल के अंदर देखो तो यस बेटा जी, ठीक है कि नहीं? मैं कुछ कह रहा हूं, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कितने हैं? ओनली 1। और एक बात कह रहा हूं, यहां पर ठहर जाएं आप, यहां पर का सारा काम छोड़ दो, भूल जाओ। कुछ कह रहा हूं, चेक करना भाई की बात। आप सब जानते हैं, खूब पढ़ा है आपने, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, ये वो सब कुछ चेक करना बेटा मेरी बात को। आपने कहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल और केवल सिंगल कायरल सेंटर हो, केवल एक की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें कोरा एक ही कायरल सेंटर होता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। मैं साफ साफ बोला है, केवल और केवल और केवल कई बार बोला है। और सुन लो ध्यान से, जिस मॉलिक्यूल में केवल और केवल एक कायरल सेंटर हो वो मॉलिक्यूल हमेशा और हमेशा एसिमेट्रिक होता है। उसके आप इसके क्या आप किसी भी एंगल से ऐसे 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 भी कर लो, पूरी जी जान लगा लो, इसको आप बराबर बराबर 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है जी, आप इसके अंदर कहीं भी सिमेट्री नहीं ढूंढ सकते। ये सिमेट्रिक नहीं, एसिमेट्रिक है। और यस बेटा जी, यहाँ बोल रहा हूँ, आप सब खूब चिल्लाए हो 12 तारीख तक कि जो एसिमेट्रिक होता है वो पक्का पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो जो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, चेक करना, बातों को संभालना, सेकेंडरी ब्यूटाइल में ओनली सिंगल कायरल सेंटर है। यस, सिंगल कायरल सेंटर के कारण ये एसिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक होने के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव है। नोट कर लो, तारा फारा बना लो, लिख लो। इसी कारण जो आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है, बोलो भाई लोग कैसा हो गया? एसिमेट्रिक। और जो एसिमेट्रिक होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। पेज के टॉप पर बहुत प्यारा नोट बन चुका है बेटा जी कि जिस मॉलिक्यूल में केवल और केवल एक कायरल सेंटर हो वो हमेशा एसिमेट्रिक होता है। और नोट का सेकंड पॉइंट, पूरी ताकत से आप कह सकते हैं बेधड़क आर पार, ठीक है कि नहीं, एग्जाम तक, सिलेबस कंप्लीट होने तक, कि जो एसिमेट्रिक होता है वो पक्का पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लिख लो भाई लोग नोट करके। नोट का फर्स्ट पॉइंट, जिसमें केवल कितना? एक से ज्यादा में तो लोचा हो जाता है, मीजो में पढ़ा है, पढ़ेंगे। एक से ज्यादा वाला तो इनएक्टिव भी हो सकता है, और एक से ज्यादा वाले में तो सिमेट्री, बराबर 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। 2 कायरल सेंटर है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, तो दोनों बराबर बराबर टुकड़ों में टूट सकता है। ठीक है कि नहीं है? समझ रहे हो आप? लेकिन जिसमें पूरा एक ही है वो कभी भी बराबर टुकड़ों में डिवाइड नहीं होगा, उसमें सम्मितता नहीं, असम्मितता होगी। और जो असम्मित है वो पक्का पक्का ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है? यस बेटा जी। पेज के टॉप पर फिर 2 डायलॉग सेट करने हैं। अरे सुन तो लो, सुना तो दो। आज के बाद बेधड़क बोलना। एसिमेट्रिक बोले तो एक्टिव, और सिमेट्रिक हो गया तो इनएक्टिव। ठोको ठोको ठोको। एसिमेट्रिक एक्टिव और सिमेट्रिक इनएक्टिव। ओके बेटा जी। यस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज जिस दिन पढ़ेंगे उसकी पहली क्लास तैयार हो चुकी है। ठीक है? यस बेटा जी। जो मॉलिक्यूल, आंसर दो बोर्ड पर, ठीक है कि नहीं, छोटे छोटे 6-7 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
आप मॉड्यूल सॉल्व किया करते थे, आपकी अपनी जो भी जिस भी कोचिंग में थे, वो 4 ऑप्शन दे करके कहता था निम्न में से कौन असममित है, ठीक है कि नहीं है, जिसके बराबर टुकड़े ना हो, एसिमेट्रिक। और यस बेटा जी, एसिमेट्रिक का इक्वल वर्ड है कायरल। ऐसे क्वेश्चन किया करते थे, कौन किरेल है, ठीक है। जो एसिमेट्रिक है वही क्या होता है, कायरल होता है। और जो कायरल हो, एसिमेट्रिक हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऐसे भी क्वेश्चन किया करते थे 4 ऑप्शन देकर के, कौन प्रकाश सक्रिय है, कौन प्रकाश निष्क्रिय है। बेटा जी इस ए वर्ड को हटा दो, एसिमेट्रिक की जगह बोलते जाओ ना यार बेटा जी, अरे बोलो यार, क्या कर दो, सिमेट्रिक कर दो। जो सिमेट्रिक है वो कायरल नहीं, बोलो भाई लोग, ए कायरल हो जाएगा, और जो ए कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, इनएक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन हो चुके बेटा जी आपके 7 टाइप के। यस, एक तो कायरल सेंटर का जिक्र हो चुका है, किसमें कायरल सेंटर है, किसमें कायरल सेंटर नहीं है, किसमें कितने कायरल सेंटर हैं, ये क्वेश्चन। अगली चीज, कौन एसिमेट्रिक है, कौन सिमेट्रिक है, 2 टाइप, कौन कायरल है, कौन अकायरल है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है, टिका दो। क्या चल रहे हैं, रेडिकल। क्या करना होगा, -H, किसमें से, हाइड्रोकार्बन में से। हाइड्रोकार्बन खुद कितने तरह के, 4। पहला किसको पकड़ लिया, एल्केन को। एल्केन में से भी अभी आप कौन सा केस देख रहे हो, -1H का, ठीक है कि नहीं है। किसमें चेक कर लिया, मीथेन में, इथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन। ब्यूटेन खुद कितने टाइप का, 2। किसको चेक कर लिया, N को। N से कितने टाइप के रेडिकल, 2। किनारे से छेड़ोगे N ब्यूटाइल, और बीच में से छेड़ोगे डिग्री। कौन से डिग्री का कार्बन है, सेकेंडरी। कौन सा ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। जो कैसा है, ठीक है कि नहीं, जो कैसा है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि केवल कितना कायरल सेंटर है, ये बोलो, सिंगल कायरल सेंटर है। पूरा कायरल सेंटर से मतलब नहीं है, ओनली एंड ओनली सिंगल कायरल सेंटर है। मेरे साथ सेंटेंस कंप्लीट करवाना मेरे भाई लोग। सिंगल कायरल सेंटर हैविंग मॉलिक्यूल्स आर एसिमेट्रिक एंड ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज एंड ऑलवेज। इसका कहीं कोई कंफ्यूजन, डाउट या चैलेंज नहीं है। जिसमें ओनली सिंगल कायरल सेंटर है वो हमेशा एसिमेट्रिक होगा, कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एन ब्यूटेन के बाद में ब्यूटेन का दूसरा टाइप आप फिर सुनने होंगे। ब्यूटेन के 2 टाइप, एन और, ये कौन सी ब्यूटेन है यार, ये कौन सा ग्रुप है, आइसो। आइसो ग्रुप के कारण आइसो, टोटल 4 के कारण ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के कारण एन। कुछ आंसर तो बोर्ड पर बाद में लिखा करो यार। ये और ये तीनों एक जैसे नहीं है क्या, तीनों की डिग्री सेम है और तीनों टर्मिनल पर है। इन तीनों से कैसे बनेगा रे, ए टाइप का। और यस बेटा जी, ये कौन से डिग्री का है, टर्सरी। इससे कैसा बनेगा, बी टाइप का। सही है क्या, एक तो ए बना लो, और यस बेटा जी टर्सरी से -H करके बी बना लो। आंसर दोनों रेडिकल का आपको देना है। पहले बोर्ड पर नाम बोलोगे, बाद में बनाना। बच्चों नींद ले रहे हो, ले लो। और क्या, एसएन चौधरी तो बकता रहेगा ऐसे, आज नहीं तो कल बक देगा। नींद थोड़ी डेली मिलेगी। यस बेटा जी, एक के बनते समय कहां पर छेड़ा है, किनारे पर। किनारे को छेड़ते हैं जब बाप नॉर्मल था तो बच्चा भी कैसा था, आज बाप नॉर्मल है या आइसो है। तो यस बेटा जी, कौन सा ब्यूटाइल, और अगले का नाम, कुछ सब कुछ हो गया रे यार। किनारे से छेड़ा है, बीच में से छेड़ते हैं तो क्या देखते हैं, वैलेंसी कौन से डिग्री से फ्री हुई है, सेकेंडरी से फ्री हुई थी, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी से फ्री हुई है। तो तुम बोले क्यों नहीं यार भाई यार, जब सेकेंडरी से फ्री हुई तो कौन सा ब्यूटाइल, और जब टर्सरी से फ्री हुई तो किनारे से छेड़ोगे तो आप चेक करेंगे बाप कैसा है, नॉर्मल, आइसो, बीच में से -H, तो ये चेक
चेक करेंगे कौन सी डिग्री से, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल में कायरल सेंटर नहीं है, चलो मान लेते हैं नहीं है, तो जबरदस्ती तो क्यों करेंगे, आपका जैसा आदेश। ब्यूटेन कंप्लीट, ब्यूटेन के बाद किसको पकड़ो, पेंटेन को। पेंटेन खुद कितने टाइप का है, तो तीनों को पकड़ो बारी बारी से, चलो 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 जल्दी चलो। एन पेंटेन पकड़ो, अरे चलो रे, एन पेंटेन बनाओ भाई रे, भूकंप आ गया क्या, क्या है बच्चा, हेलो ओए, मामला सूदा सा टैग नहीं है यार, क्या लिख दूं आइसो, अब बच्चा बोलेगा नहीं कि हाँ लिख ले, तू लिख ले जो लिखना है ना, हाँ क्या लिखूं, नॉर्मल, पाइप के कारण, पेंट और सिंगल बॉन्ड के कारण। यस बेटा जी, ये दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, और ये दोनों, और इससे बनेगा सी टाइप का, सुन ले ओए, ओ भैया रे, यस। बच्चा कह रहा है कि सर ये तीनों कैसे हैं, सेकेंडरी, तो इन तीनों से बनना चाहिए था एक ही टाइप का, लेकिन आप बना रहे हो दो टाइप का, उसका रीजन वहां मालूम चल जाएगा। तीनों बनाओ, तीनों नाम लिखो अपने आप, चलो बनाओ, ए बनाओ। बच्चे कह रहे हैं तू खुद ही बना देगा, आदत से लाचार है, थोड़ी देर, क्या भाई लोग, यस सर, हाँ यस सर, देख ले, मतलब टीचर के मजे लेने का बच्चा मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता, और अगर इत्तेफाक से टीचर ही ऐसा मिल जाए जो खुद की इंसल्ट करता हो, तो बच्चे के एकदम फुल मजे। ये लो जी, और ये लो जी, चलो बेटा जी, तीन रेडिकल हैं, तीनों के नाम आप बोलेंगे, मैं लिख दूंगा। हाइड्रोकार्बन कैसा है, नॉर्मल। डायलॉग क्या है, अगर एच किनारे से हटा के बनाया है, जैसा हाइड्रोकार्बन वैसा ही रेडिकल। इनमें से वो रेडिकल जो किनारे से बना है उसको तो क्या कह देंगे, एन पेंटाइल। अब किनारे से कौन सा बना है इनमें से, हे भगवान यार, इसमें क्या यार दिमाग लगाना है यार, किनारे से कहाँ वैलेंसी फ्री है यार, ये रही यार, भाई यार तुम भी यार कौन सी स्टाइल से पढ़ते हो यार भाई यार। बी और सी किनारे से या बीच में से, बीच में से क्या चेक करते हो, डिग्री, कौन सा डिग्री आ रहा है, सेकेंडरी, कौन सा डिग्री आ रहा है, ठीक है कि नहीं, कम से भी कम, कम से भी कम। आप यहाँ पर इतना तो लिखोगे ही, सेकेंडरी पेंटाइल, और इसमें भी कम से भी कम आप इतना तो लिखोगे ही, सेकेंडरी पेंटाइल। सही कहा है क्या मैंने, सेकेंडरी से माइनस एच, सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी से माइनस एच, सेकेंडरी पेंटाइल। बी और सी का नेम अभी तक कितना आ रहा है, सेम। क्या बी और सी एक जैसे हैं, फोटो में अंतर है कि नहीं है, नेम में अंतर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बी पर चलो आप, बी पर चलो, और बी में मैं खुद कह रहा हूं, मैं यहां पर तारा लगा सकता हूं क्या, ठीक है कि नहीं, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, और ये आने वाला मामला इन तीनों से डिफर होगा नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। वो एटम जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो कायरल सेंटर कहलाता है। कायरल सेंटर को स्टार से नोट करते हैं। कितने कायरल सेंटर अभी के अंदर, बोलो, ओनली 1, और जो ओनली 1 हो वो कैसा होता है, एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक ऑलवेज कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो सेकेंडरी से आगे यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड क्या मेंशन कर देंगे, एक्टिव। ओके, अब चलो बेटा जी किस पर, सी पर। क्या बेटा जी सी पर कायरल सेंटर आ सकता है क्या, ये दोनों गोले एक जैसे हैं कि नहीं है, और जिसके 2 ग्रुप
पहले से ऑलरेडी एक जैसे हैं, ये कायरल सेंटर नहीं बनेगा, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, एसिमेट्रिक नहीं है। अरे यार यहाँ से काटोगे तो ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे नहीं होंगे यार, ठीक है कि नहीं। ये एसिमेट्रिक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक बोले तो एक्टिव और सिमेट्रिक बोले तो इनएक्टिव, ठीक है कि नहीं। एक्टिव लगा दिया तो इनएक्टिव लगाने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंस हो गया ना। वो सेकेंडरी पेंटाइल, लेकिन सेकेंडरी पेंटाइल में भी एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल और ये इनएक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, तो आपने दोनों में डिफरेंस कर लिया, ठीक है जी। तो एन पेंटेन से कितने रेडिकल बने हैं? 3। अब सुनना बच्चों, बातें नहीं भाई, हो भाई बात नहीं यार, एक सेकंड भी डिस्टर्ब मत कर। बच्चा डाउट लेके आता है, ठीक है कि नहीं। अभी अभी आपने वो बना है एन ब्यूटेन पे, चलो एन ब्यूटेन का रेडिकल, आपके डाउट पर काम चल रहा है बेटा जी, चलो आप एन ब्यूटेन में कितने टाइप के रेडिकल हैं? किनारे से एन ब्यूटाइल और बीच में से सेकेंडरी ब्यूटाइल में कायरल सेंटर एक है कि नहीं है, एसिमेट्रिक है कि नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। लेकिन आपने वहां पर एक्टिव वर्ड काम में लिया है क्या? जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये हुई ना बात, सेकेंडरी ब्यूटाइल दुनिया में है ही कितना? एक, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो जैसा भी है, समझ रहे ना। क्लास में एक सोनू, तो जो भी है जैसा भी है कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 2-4 हो तो सोनू फर्स्ट, सोनू राजपूत, सोनू चौधरी, मतलब ऐसे करना पड़ेगा। सेकेंडरी पेंटाइल कितने हैं? सेकेंडरी पेंटाइल कितने हैं? 2, तो फिर दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। एक सेकेंडरी पेंटाइल, लेकिन सेकेंडरी पेंटाइल में भी वो कैसा सेकेंडरी पेंटाइल और वो कैसा सेकेंडरी पेंटाइल, इसलिए यहाँ पर एक्टिव वर्ड लगाने की जरूरत है। यस बेटा जी। एन पेंटेन के बाद में, एन पेंटेन के बाद में सीताराम, तो फिर तुम बोले क्यों नहीं यार भाई यार। चलो मैं खुद ही कह देता हूँ, तुम्हारे चक्कर में तो रात हो जाएगी। 4 टाइप के बनेंगे रे, अब बनाना आपका काम है। यहाँ से ए टाइप का, यहाँ से बी टाइप का और यहाँ से सी टाइप का, और इन दोनों से सेम बनेगा। कौन से टाइप का? डी टाइप का। बनाओ चारों को, नाम लिखो। और आइसोपेंटेन है, थोड़ा सा मामला करारा है इसका, तो यूं ढंग से अच्छे से चेक करना है। चार रेडिकल बेटा जी, 2 के नाम तो बहुत इजी हैं, ए का और सी का। ए और सी में तो अपने वही डायलॉग काम करेंगे, एच किनारे से हटाए या बीच में से हटाए। देख लो बेटा जी, ए का नाम तो सब क्या आ गया, कौन है? ये कौन था बेटा जी? आइसोपेंटेन। और यस बेटा जी, ए के बनते समय आपने एच कहां से हटाया है? देख लो बेटा जी, कहां से हटाया है? किनारे से। तो अपना डायलॉग काम आ रहा है ना, जैसा बाप वैसा ही बच्चा। बाप कैसा है? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन के किनारे से माइनस एच, तो क्या कह दोगे? आइसोपेंटाइल। ये लो जी, ए का नाम तो बहुत ईजी है। सी का नाम भी एक झटके में आ जाएगा आपके, एक झटके में सी का नाम है। सब बच्चे कोशिश करोगे, हमारे डायलॉग को मजाक में ले रहे हो बात अलग है, बहुत सिंसियरली अगर काम लेंगे तो आर पार लगने वाले डायलॉग बच्चा काम ले, इसलिए बोल रहे हैं। और मुझे कोई शौक थोड़ी चढ़ाया भैया। यस बेटा जी, बीच में से फिर ये वैलेंसी किनारे से, बीच में से आप चेक करते हैं कौन सी डिग्री से है, कौन सी डिग्री से है? टर्सरी से। टर्सरी से है तो कौन सा पेंटाइल? टर्सरी पेंटाइल। बोलो बेटा जी, टर्सरी पेंटाइल लिखने में किसी भाई को तकलीफ है क्या? ए का और सी का नाम एकदम इजी है कि नहीं है? टोटल आइसोपेंटेन से कितने बनते हैं? 4। 4 में से 2 का नाम बहुत इजी है। 2 के नाम में थोड़ा सा दिमाग लगाना है,
और अब तक आपको जितना सिखाया है आज की क्लास में भी उसको भी ठोक दोगे तो बी का और डी का नाम भी तैयार है। लेकिन इसके लिए मेरे भाई क्लास को सुनना होता है बहुत ध्यान से, एक सेकंड यूं कोरा बैठना लिखना इनसे कुछ नहीं होता है भाई। अगला कहाँ किस इशारे में हमें समझाना चाहता है। यस बेटा जी, ए के नाम पर चलो, सब ए पर आ जाओ, सब काम छोड़ दो। ए से कंपेयर होकर बी आएगा टक से, सब ए पर चलो। ए का नाम आइसोपेंटाइल। बी पर चलो और मैं कुछ कह रहा हूं, चेक करना मेरे काम को। बी में ये जो कार्बन है ये कायरल सेंटर है, क्लियर है क्या? लिख सकते हैं, तारा लगा सकते हैं। यस बेटा जी, ये कायरल सेंटर बन सकता है? एक एक चेक करा रहा हूं, क्यों नहीं बन सकता? 3S सेम है, ये बन सकता है क्या? ये बना लो। इस पर ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है क्या? नहीं हो सकता। ये बन सकता है क्या? केवल कितना कायरल सेंटर है? वापस बातें रिवाइज करने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये एक कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल हमेशा सिमेट्रिक और जो एसिमेट्रिक होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो कौन सा पेंटाइल? आइसोपेंटाइल। और ये एक कायरल सेंटर वाला ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसके नाम में एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा? एक्टिव आइसोपेंटाइल। बी का नेम लिख लो, आइसो के आगे एक्टिव और लगा दो, एक्टिव आइसोपेंटाइल। एक्टिव आइसोपेंटाइल, क्लियर? ए बी सी तीनों के नाम क्लियर है? देख लो तीनों के नाम एक बार वापस से खुद समझ लो। ए में क्या लिखा, बी में क्या लिखा, सी में क्या लिखा, तीनों नाम एकदम क्लियर होने चाहिए भाई लोग। बस बाकी आज से इनको काम खूब लेंगे लेकिन दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए के नाम में प्रॉब्लम है क्या? ए से कंपेयर होके कौन आ गया? डी। और सी इजी है कि नहीं है? ए बी सी क्लियर। अब पूरी ताकत लगा दो किस में? डी में। डी को सेट कर लो, खत्म। और सुन रहे हो? हेलो, रेडिकल जितने भी हैं 20-30 रेडिकल हैं, रेडिकल में सबसे जो गड़बड़ करता ही कौन है? आइसोपेंटेन। और आइसोपेंटेन कवर कर लिए तो बाकी रेडिकल तो वैसे भी छोटे छोटे हैं, इसलिए आइसोपेंटेन को बहुत अच्छे से करना है। ए में दिक्कत कोई, बी में दिक्कत, सी में दिक्कत, डी पे आ जाओ, मिलके कर लेते हैं काम। चलो आओ बोर्ड पर मिलके करते हैं। बेटा ये कायरल सेंटर हो सकता है क्या जिंदगी में कभी? ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? मैं कह रहा हूं ये है, चेक कर लो। पहले तो नहीं था क्योंकि दोनों CH3 सेम थे, लेकिन वैलेंसी हटने के बाद ये दोनों कैसे हो गए? डिफर। कौन सा सेंटर बन गया? कायरल। और कितने कायरल सेंटर हैं? एक कायरल सेंटर है वो सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, इनएक्टिव, एक्टिव। और ये रेडिकल किसका है? पेंटेन का। पेंटेन माइनस H, पेंटाइल। और कौन सा पेंटाइल? एक्टिव पेंटाइल। इसका नाम होगा, लिख लो बेटा जी, कौन सा पेंटाइल? एक्टिव पेंटाइल। ओके। और बेटा जी जैसे किसी भाई के घर के और रिकॉर्ड नाम अलग अलग होता है लेकिन होता वो एक ही है, तो यस बेटा जी कहीं भी पेज के टॉप पर एक बात और लिख लो, जहां जहां आपने पेंटाइल यूज किया है, पेंटाइल की जगह कौन सा वर्ड ले सकते हो? अमाइल। पेंटाइल ऑल्सो कॉल्ड अमाइल। एक्टिव पेंटाइल की जगह अपन क्या लिख सकते थे? एक्टिव अमाइल। पेंटाइल ऑल्सो कॉल्ड अमाइल। चले सबसे टफ रेडिकल आइसोपेंटेन के पढ़ते हैं। 4 है, चारों को और देख लो अच्छे से एक बार। पहले तो यही पता होना चाहिए बच्चे को कितने टाइप के बनेंगे, कहां कहां से H जाएगी, कितने टाइप के बनेंगे, नाम कैसे कैसे। चारों को देखो, अभी देखो 4 बार देखो। आइसोपेंटेन आज ही सेट हो अभी। बेटा जी पेंटेन खुद कितने टाइप का होता है? हाँ, कौन कौन सा? N से कितने बने? N से कितने बने? 3 बने हैं ना यार भैया। N से कितने बने हैं? और आइसो से? ठीक है, हेलो आओ। ठीक है, नियो से बनेंगे 5। बोलो यस सर। कुछ ही नहीं बोल रहे बच्चे यार, कंफ्यूज होते हैं। हे भगवान, एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से और 5वां यहाँ से।
ठीक है कि नहीं है। लास्ट ईयर आप जब एल्केन पढ़ेंगे तो एल्केन में सबसे दमदार रिएक्शन होती है फोटो एलोजिनेशन, प्रकाश हैलोजनीकरण, लाइट की प्रेजेंस में, फोटोन की प्रेजेंस में हैलोजन का आना। H जाता है और हैलोजन आती है। मेरे पास एक टाइप की H होगी तो एक ही टाइप से H जाएगी, एक ही टाइप से मामला बनेगा। मेरे पास दो टाइप की H होंगी तो दो टाइप के रेडिकल बनेंगे, दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। मेरे पास तीन टाइप की H होंगी, ठीक है कि नहीं, बोलो ना। यस, अगर सपोज आप N पेंटेन पर हैलोजन लगाओ तो रेडिकल कितने तरह के बने? तीन तरह के। तो कितनी तरह से प्रोडक्ट बनेगा? तीन तरह से। अगर आइसोपेंटेन का हैलोजिनेशन करो तो पहले H हटेगी, कितने टाइप से H हटाई आपने? चार टाइप से। रेडिकल कितने? चार। अरे H हटेगी, रेडिकल बनेंगे, रेडिकल जितने टाइप के बनेंगे वो रेडिकल ही तो किस में जाएंगे? प्रोडक्ट में। ऐसा क्वेश्चन किया करते थे आप खूब, अगर याद आए तो। वो चार ऑप्शन देके कहता था कि प्रकाश की उपस्थिति में निम्न में से किसका क्लोरीनीकरण करने पर केवल एक ही प्रकार का उत्पाद बनता है? ठीक है कि नहीं? केवल एक प्रकार का उत्पाद तब बनेगा जिसमें कोरा एक प्रकार का रेडिकल बने, और एक प्रकार का रेडिकल उसमें बनेगा जिसमें हटने के लिए केवल एक ही टाइप की H हो। कौन सी डिग्री है? कौन सी डिग्री है? कौन सी डिग्री है? कौन सी डिग्री है? किनारा, 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 किनारा। ठीक है कि नहीं है? H हो कितनी लेकिन टाइप कितना है? एक टाइप का। तो रेडिकल भी कितना बनेगा? एक टाइप का। और जब रेडिकल एक टाइप का बनेगा तो प्रोडक्ट भी एक टाइप का। नियोपेंटेन से केवल कितने रेडिकल? यहाँ से भी ए टाइप का, यहाँ से भी ए टाइप का, यहाँ से भी ए टाइप का, और यहाँ से भी ए टाइप का। नॉर्मल है, आइसो है, नियो है। तो इसको तो आप कह दोगे कौन सी पेंटेन? नियोपेंटेन। और ए बना लो मेरे भाई, लो। और आंसर आपके पास है, अगर दोगे तो बोलना चाहिए बेटा जी यस। यस बेटा जी। एक के बनते समय आपने कहां से वैलेंसी फ्री की है? किनारे से। आपने डायलॉग सेट किया है, जैसा बाप वैसा बच्चा। अगर H हटे किनारे से, नॉर्मल के किनारे को छेड़ा था, रेडिकल भी नॉर्मल। आइसो के किनारे को छेड़ा था, रेडिकल भी आइसो। नियो के किनारे को छेड़ा है, रेडिकल भी नियो। तो क्या कह दोगे? कौन सा पेंट है? नियो पेंट। यस। और बनेगा यहां से बनेगा बीचों बीच दो टाइप। हाँ, एक ही टाइप। एक ही टाइप क्यों? क्या हटा रहे हो आप? H। मेरे अंदर तीन टाइप की H होंगी तो आप तीन टाइप हटाओगे, पांच टाइप की H होंगी तो पांचों टाइप हटा के बनाओगे। मेरे अंदर है ही एक टाइप की H तो आप एक ही टाइप हटाओगे, एक ही बार रेडिकल बनाओगे, एक ही टाइप का रेडिकल बनेगा। मैं हाइड्रोकार्बन हूं, मेरे अंदर से आप -H कर रहे हैं, जितने टाइप की H होगी उतने ही टाइप से हटा के रेडिकल बनाओगे। तो रेडिकल कितने टाइप का बनेगा ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल में टाइप्स ऑफ H कितनी है। नियोपेंटेन में टाइप्स ऑफ H कौन से टाइप का? ओनली प्राइमरी। इसलिए रेडिकल भी कितने टाइप का? एक टाइप का। ठीक है जी। यस बेटा जी। अभी तक तो अपन ने कितना H हटाया है? कितना H हटाया है? आपने कहीं से वैलेंसी फ्री की है? किसी में से भी की है? एक वैलेंसी फ्री की है। एल्केन में से अभी आपने कौन सा केस चेक किया है? -1H का। अब कौन सा केस चेक कर रहे हैं? 2H का। लिखो बेटा जी, कौन है? एल्केन। और अब कितने H हटा रहे हैं? 2H। लिखो वैल्यू -2H अभी तक किया था -1H। लेकिन -2H करने के भी तीन तरीके हैं। जो आप -2H हटा रहे हो वो बेटा जी कहां से हटा सकते हो? सेम कार्बन से। -2H फ्रॉम विसिनल और -2H फ्रॉम टर्मिनल। विसिनल सब जानते हो आप, अगल बगल। दोनों एक से हटा दो, अगल बगल से हटा दो, और दोनों दो किनारे से हटा दो। यस बेटा जी। इस कंडीशन में भी पूरा ANE लैप्स हो जाएगा। और यस भाई लोग, क्या बच जाएगा? रूट वर्ड L। और यहाँ भी क्या बच जाएगा? L। काम छोड़ दो, बोर्ड पर आ जाओ, सेट हो जाएगा। जब आप सेम से हटे दोनों, -2H फ्रॉम सेम कार्बन, इस कंडीशन में सफिक्स यूज करते थे YLIDENE।
और -2H फ्रॉम विसिनल, अगल बगल से हटे तो सफिक्स काम में लेते थे YLE, एनी। और टर्मिनल के केस में एक वर्ड हेल्प करेगा, देख लो बेटा जी, अकॉर्डिंग टू पॉली मिथाइलिन। यस भाई लोग, मिथाइलिन की फोटो बताऊंगा, पॉली उसका नंबर है, कितने मिथाइलिन। अगर 3 मिथाइलिन होंगे तो लिख देंगे ट्राई मिथाइलिन। सुनते जाना, एक आइसोमर पर अटैक हो रहा है अभी, एनसीईआरटी लाते हो तो पेज नंबर भी दिखा दूंगा, याद जरूर आएगा। एनसीईआरटी लेके स्टार्ट कर दो, दोनों एनसीईआरटी। यस, 4 टेट्रामिथाइलिन, 5 पेंटामिथाइलिन, और 6 के लिए बोल रहा हूं पॉलीमर में याद आ जाए तो नाइलॉन 6 हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन प्लस एडिपिक एसिड, इसमें भी कार्बन 6, एडिपिक में भी कार्बन 6, इसीलिए आपने कहा था नाइलॉन 6। ऐसा नाइलॉन जिसमें मोनोमर 1 नहीं 2 हो, और दोनों मोनोमर में कार्बन 6 हो, एक मोनोमर हेक्सामिथाइलिन वाला, दूसरा मोनोमर एडिपिक एसिड वाला। ठीक है जी, तो मिथाइलिन का नंबर जितना होगा पॉली की जगह वो नंबर आता रहेगा। और याद आ रहा हो नाइलॉन 6 का बनना, 6 CH2 लगाते थे, एक इस किनारे पर NH2 और एक इस किनारे पर NH2, वो NH2 उधर से अमाइड बॉन्ड बनाता था और वो NH2 उधर से अमाइड, बार बार अमाइड, पॉलीअमाइड, और पॉलीअमाइड को आप नाम दिया करते थे नाइलॉन। और आपका डायलॉग था कि जिसमें बार बार अमाइड हो, जो पॉलीअमाइड हो, पॉलीअमाइड ऑल्सो कॉल्ड नाइलॉन। और नाइलॉन का भी टाइप नाइलॉन 6 है, नाइलॉन ओनली 6 है, या नाइलॉन 2,6 है, ये डिपेंड करता है जो एकलक अणु है, जो मोनोमर है, उनमें कार्बन कैसे कैसे हैं। अगर दोनों में 6 हैं तो आपने कह दिया नाइलॉन 6 नोट। एनसीईआरटी लायक और भाई आजकल में सेट कर लो, एनसीईआरटी का आधा 1-2 पेज डेली क्लास में ही अपन अंडरलाइन करेंगे। आंसर दे रहे हो क्या बच्चों? अरे आंसर दे रहे हो क्या? -2H फ्रॉम सेम कार्बन देन सफिक्स, हाँ, आइलिडीन, और -2H फ्रॉम विसिनल आइलिन, और -2H फ्रॉम टर्मिनल अकॉर्डिंग टू पॉली। पॉली क्या चीज है? मिथाइलिन का नंबर। ये थ्योरी तैयार की है, थ्योरी को अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा। चलो यस बेटा जी, आ जाओ देखे। ये कौन है? लिखते चलो भाई लोग। इथेन, एक बार आपने क्या किया, -1H, इसको क्या कहोगे आप जानो। यहां से बेटा जी यस, रेडिकल 2 तरह से बन सकते हैं। अगला आप सेकंड 2H कर रहे हो, लेकिन 2H हटाने के तरीके, जहां से पहला हटा है उसी से दूसरा हटा दो, जहां से पहला हटा है उसके बगल से भी हटा दो। यस भाई लोग, एक तो हो जाएगा इस तरह का, और यस एक यहां से हटा है, यहां से वैलेंसी फ्री थी, एक इससे बगल से हटा दो, ये फ्री। L नंबर ऑफ कार्बन, सफिक्स आप देख लो, -2H फ्रॉम सेम एक, विसिनल एक, टर्मिनल एक। यस बेटा जी, रेडिकल में कितने कार्बन हैं? 2, L की जगह H। ठीक है, रेडिकल में कितने कार्बन हैं? 2, H प्लस आगे क्या होगा? डिपेंड करेगा वैलेंसी कैसे फ्री है, वहां दोनों वैलेंसी किससे आ रही है? एक ही कार्बन से, तो सफिक्स बोलो YLIDENE। और यस बेटा जी, एक इससे है तो एक इसके बगल में से है, -1H या -2H। अरे एक डंडा खाली आ रहा है, 2 डंडा यार भैया, तो ये -1H का केस है, -2H का, और -2H भी कितने तरीके से? 3 से, सेम, विसिनल, टर्मिनल, उनमें से कौन सा केस है ये? सेम, अगल बगल के अंदर सफिक्स। अरे बोल तो मर गए क्या यार? YLENE। टिकाओ,
हो गया? चलो यस बेटा जी, CH4 -1H करो, इसका नाम आप लिखो, फिर -H करो, CH2 और CH2 छोटा सा रेडिकल है लेकिन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल में कार्बन मैथ वैलेंसी दो फ्री तो बच्चा कहता है दो तीन तरह से हटती हैं, दोनों एक ही कार्बन से फ्री हैं तो बच्चा कह देगा YLIDENE, राइट है। लेकिन इसका बेटा जी दूसरा नेम भी राइट है, मैथ प्लस YLENE, ठीक है। बोर्ड पर आओ बेटा जी, बच्चे को डाउट आ रहा है कि सर ये तो आइलीन तो जब अगल बगल से फ्री होती है तब यूज करते हैं, ठीक है। ये बेटा जी यहाँ इस तरह से मान के लिखा गया है कि ये एक अकेला कार्बन है, ये खुद है और ये इसका एडजेस्ट है, ये इसका विसिनल है, इसलिए इस केस में CH2 के दोनों नाम राइट माने जाते हैं। जिस नाम से आपको डाउट आ रहा है अभी उसी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उसका ये नाम ज्यादा यूज किया जाता है। आपका डायलॉग सेट होना चाहिए कि यस बेटा जी आज के बाद कहीं भी आपको CH2 नजर आए और कौन से सिस्टम का जिक्र चल रहा हो, कॉमन नेम लिखने का, CH2 बोले तो CH2 को टक से आप क्या बोल देंगे, मिथाइलिन। क्या बोल देंगे, मिथाइलिन। डायलॉग सेट करो, CH2 बोले तो मिथाइलिन, मिथाइलिन बोले तो CH2 लिखो। और अगर NCERT 12th है तो खोल के देख लो बेटा जी, करीब करीब आपके पेज नंबर 453 इतने पेज पर, इंग्लिश मीडियम में 437 पर, आपके 453 पर नाइलॉन 66 है, ये 6 बार है, हेक्सा CH2 बोले तो मिथाइलिन, वैलेंसी कितनी फ्री है 2, इसलिए NH2 आए कुछ भी है कितनी बार आएगा 2 बार, इसलिए कह दिया CH2 को मिथाइलिन, 6 बार हेक्सामिथाइलिन, और NH2 के कारण अमाइन 2 बार है तो डाइअमाइन। NCERT मैंने पहले कह दिया था लाया करो, फायदा आप ही का है। यस बेटा जी, और बनाओ आप रेडिकल। ये कौन है बेटा जी, प्रोपेन। यस भाई लोग, पहले -1H का केस, इसका नाम आप देखेंगे, फिर दूसरा H इसी से हटा देते हैं, CH3 CH2 और यस बेटा जी एक रेडिकल तो ये, इसी से -1H करके रेडिकल बनाते हैं, इसका नाम आप लिखेंगे, इसमें से फिर दूसरा H हटा दिया आपने, दोनों रेडिकल का नाम लिखो। ये कौन है बेटा जी, आप तो कुछ बोलते ही नहीं भैया, या तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, एनर्जी खराब नहीं कर रहे, क्यों भाई लोग, आप चिल्लाते रहो सर हमें सब कुछ आता है, ठीक है ना। इसका नाम जब तक इसका नहीं लिखोगे ये नहीं आएगा, इसलिए पहले बीच में मैंने बनाया है, और जब तक इसका नहीं लिखोगे इसका नहीं आएगा। मेरे हिसाब से आप सब बच्चे टक से इसका नाम एन प्रोपाइल लिख रहे होंगे, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। प्रोपेन के कहां से हटा है, किनारे से, कई बार बोला है, बीच में से, कौन सा प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है जी। यस बेटा जी, -1H का केस है, आपने कहा था सफिक्स YL जोड़ते हैं, लेकिन अब ये दोनों अगले केस किसके हो गए, 2H के। यस, कहां से आया है, नॉर्मल से ही, यहां भी छेड़छाड़ कहां से है, किनारे से। प्रोपेन के किनारे को जब जब छेड़ोगे N यूज करेंगे। रेडिकल में कार्बन 3 है, प्रोप लिखेंगे, और ये -1H का केस था, ये -2H का। -2H होते बच्चा अटैक करता है कि यार 2H हटे, लेकिन किस तरह से हटे, -2H करने के कितने तरीके, 3 तरीके। आंसर आपको देना चाहिए फ्रॉम सेम विसिनल टर्मिनल, फ्रॉम सेम विसिनल टर्मिनल, फ्रॉम सेम, देन सफिक्स विल बी YLIDENE। कौन सा प्रोपाइलिडीन, N
से, प्रोपेन के किनारे को छेड़ोगे नॉर्मल, प्रोपेन के किनारे को छेड़ोगे नॉर्मल, प्रोपेन के बीच में से छेड़ोगे आइसो। यस बेटा जी, कितने फ्री हैं, एक या दो? दो 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 आते ही आप दिमाग लगाओगे कि दो कौन से टाइप से हटे हैं। फ्रॉम सेम विसिनल टर्मिनल, सेम सफिक्स विल बी आयोलीन या आयोलिडीन? आयोलिडीन। रेडिकल में कितने कार्बन है? 3। बच्चे ने कह दिया प्रोप और सफिक्स YLIDENE। अरे सही है क्या? और यस, किनारे से छेड़खानी नॉर्मल, बीच में से छेड़खानी आइसो। तो कौन सा प्रोपाइलिडीन? आइसो प्रोप आइलिडीन। एन प्रोप, एन का रीजन टर्मिनल, आइसो का रीजन और आइलिडीन का रीजन और प्रोप का रीजन। ये लो दोनों रेडिकल। चले भाई, यस बेटा जी, और बनाओ आप। चलो इस रेडिकल का नाम लिखो। बातें मत करो यार भाई, यार बात की कहां जरूरत पड़ रही है यार? बात नहीं, क्लास में बच्चा बात नहीं रहे, चुपचाप लिखते चलो, समझते चलो। फर्स्ट का बोलो बेटा जी, बोलो। देखो अपना डायलॉग काम आ रहा है अभी CS2 बोले तो। अरे मर गए यार, वास्तव में यार ऐसी झंडूबाम क्लास यार कैसे पढ़ा पाएंगे यार? अभी नहीं बोला CS2 बोले तो यार, या तो बहुत सुपर इंटेलिजेंट हो और या मैं कह रहा हूँ नील बटा सन्नाटा है। ये नीट के बैच के हालात हैं यार भाई। यार पटवारी के बैच में बच्चा सही ढंग से बैठता है सिस्टम से यार। एक बार इशारा कर दिया CS2 बोले तो अगले ने पूछा पलट के दे दो टक से, इसका नाम, इसका नाम। अभी कहा यार भैया यार, जहाँ CS2 आज के बाद दिख जाए कॉमन की बात चल रही हो, गोला करके टक से क्या चिल्ला देना यार? कितनी बार मिथाइलिन है तो क्या कह दोगे? ट्राई मिथाइलिन है। -1H -2H फ्रॉम सेम विसिनल टर्मिनल। देख लो फिर मर गए, मतलब ये आंसर, फिर आंसर ढीला पड़ गया यार। एक वैलेंसी इस किनारे से फिर यार, एक वैलेंसी इस किनारे से। अनपढ़ आदमी कहते यार एक डंडा उस किनारे से फिर और एक डंडा उससे यार। -1H 2H फ्रॉम सेम। बोलो बोलो यस सर। हाँ, क्योंकि अगली साल और रिपीटर बनना है। तुम यार ऐसी तैयारी होगी क्या यार? भैया तैयारी के लिए पूरी जी जान पूरी ताकत से तैयारी, जब बच्चा सेलेक्ट होता है यार। आगे मुंह फाड़ रही है, क्लास में लिख लिया इस बार 400, अगली बार 550 पंचवर्षीय योजना में। हाल तुम्हें यार। यस 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 आ रहा है। ओए मैं झंडूबाम की तरह क्लास नहीं लेने दूंगा रे। CS2 बोले तो, CS2 बोले तो -1H -2H फ्रॉम सेम। सर एक जैसे लगते हैं हमें तो। विसिनल, हाँ टर्मिनल कौन, तुमने खुद ने लिखा है कौन सा वर्ड? पॉली मिथाइलिन। मिथाइलिन किसको देखकर? CS2 को। कितनी बार CS2 का नाम 3 बार होने के कारण लिख दिया आपने सबने इसका नाम ट्राई मिथाइलिन। इधर आ जा।
फालतू में यार। -1H -2H फ्रॉम सेम टर्मिनल। अरे अगल बगल से नहीं है यार भैया, एक यहाँ से एक इसके बगल से, और बगल में हो तो सफिक्स आइलिडीन। हाँ बोलो ना यस सर, क्योंकि टीचर हमेशा जिंदाबाद, गलत पढ़ाते तो भी हाँ यस सर, क्योंकि बच्चा सुनता ही नहीं, उसको पता है टीचर जो कुछ बोल रहा है सही, अपन को रिप्लाई क्या करना है, यस सर। तुम्हें आइलिडीन, हाँ, और रेडिकल में कार्बन नंबर 4 ब्यूट, और अगल बगल से आइलिन कह देना यार। CH2 बोले तो, CH2 बोले तो, CH2 बोले तो, CH2 बोले तो, यहाँ कितनी बार थे, यहाँ कितनी बार है नाम, CH2, 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 कितनी बार तो बोलना, हेक्सा मिथाइलिन। -1H फ्रॉम सेम विसिनल टर्मिनल, टर्मिनल के अंदर अकॉर्डिंग टू पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन का नंबर, मिथाइलिन कितनी बार, 6 टाइम, हेक्सा मिथाइलिन, नाइलॉन 6 में यहाँ NH2 लगा दिया था और NH2 लगा दिया था, CH2 बोले तो मिथाइलिन 6 बार, हेक्सा मिथाइलिन NH2 के कारण अमाइन। ये नेम है यार मेरे भाई यार, NCERT लाते नहीं, अभी देख लेते, रगड़ लेते, खत्म है कहानी। यस बेटा जी, ये आपके -2H का केस। एल्केन पहले 1H हटा के रेडिकल बनाए और अब 2H हटा के रेडिकल बनाए। एल्केन के रेडिकल कंप्लीट, सेकंड करो बेटा जी, रेडिकल में HCr ऑफ एल्कीन। हाँ, अब बच्चे कहेंगे सर टाइम हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चा और किसी चीज का ध्यान रखे ना रखे, टाइम का पूरा ध्यान रखता है। ओए इंटेलिजेंट की पूंछ, इधर आजा, सुन, ओए इधर आ, एल्केन से कंपेयर कर। अभी एल्केन में पूरा ANE लैप्स हो गया था, यहाँ पूरा ANE नहीं, लास्ट वाला E जाएगा। 2 काम सुन ले, लास्ट वाला E लैप्स होगा, और यस दूसरा काम सेम है, +YL, तो यहाँ भी +YL। बोल बेटा जी क्या हो जाएगा, L + E, लास्ट वाला E हट गया और +YL। एल्कीन -1H, एल्केनाइल क्या है, एल्केनाइल। लिख 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 लिख, जल्दी से लिख। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज इथीन -1H CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या कह देंगे, इथेनाइल। क्या चीज है, इथेनाइल। लेकिन इथेनाइल को कोई नहीं जानता, इसका नाम मार्केट में बहुत भयंकर एक नाम है जिसकी धूम मची है, साल भर आप काम में लेके आए हो, ऐसा रेडिकल इथेनाइल, ऑल्सो कॉल्ड विनाइल। क्या, विनाइल। और इसको अलग से भी टॉप पर लिखना, ये बार बार काम आएगा, डेली काम आएगा। इसको देखते ही इसका नाम विनाइल चिल्लाने लग जाओ। आज के बाद ये कहीं भी मिले, गोला किया, किस नाम से चिल्लाओ, विनाइल। पेज के टॉप पर अलग से लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट रेडिकल है, कुछ भी नहीं, लिख लो। जो चीज आपको परेशान करे आप पहले उसको इतनी परेशान कर लो, सीधी सी बात है। विनाइल डेली आएगा, एक बार ही सल्टा लो, 8 डेली आ। सही है क्या, चल रहा हूं आगे मैं। बच्चा सोच रहा है छोड़ने वाले थे, हाँ। कोई नहीं, एक रेडिकल और। सुन रहे हो क्या, चुपचाप सुन लो, बोर्ड पर आ जाओ, काम की चीज बोल रहा हूं। ओए ओए रिपीटर बच्चा, हाँ आजा आजा। लास्ट में एक रिएक्शन पढ़ते थे आप, NBS सुना है नाम, N ब्रोमो सक्सीनामाइड नहीं, इमाइड।
हर चीज पर स्ट्रेस है यार मेरे भाई। एन ब्रोमो सक्सीन इमाइड, जब फ्री रेडिकल पढ़ाऊंगा उसमें रिएक्शन ना पूरी मैकेनिज्म से पढ़ेंगे, लेकिन उसका कंसेप्ट यहीं से सेट होगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो -1H कर रहा हूं, और वो भी किस कार्बन से किया जा रहा है? इस कार्बन से। आप सुनते जाए बेटा जी। यस, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, आप सब जानते हैं इसकी हाइब्रिड स्टेट कौन सी है? sp3। यस बेटा जी, ये दोनों कार्बन आपस में कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड है? डबल बॉन्डेड। आप इस कार्बन को कहेंगे कौन सा बॉन्डेड है? डबल बॉन्डेड। ठीक है, चेक करते जाओ मेरे एक बात को। डबल बॉन्डेड का जस्ट पड़ोसी है कि नहीं है? और डबल बॉन्डेड का जस्ट पड़ोसी, लेकिन पड़ोसियों में भी कैसा पड़ोसी है? sp3 हाइब्रिड कार्बन है। देखते जाए भाई जोरदार तरीके से। डबल बॉन्डेड कार्बन का जस्ट पड़ोसी हो और कौन सा हाइब्रिड हो? sp3 हाइब्रिड कार्बन हो, और यहां से बेटा जी आपने क्या बना लिया हो? रेडिकल बना लिया हो। ऐसा रेडिकल देखा लग रहा है, नहीं लग रहा है? ठीक है कि नहीं? बोलो भाई लोग, अब तो याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? और याद करो, ये विनाइल और एलाइल बोलो पूरी साल भर पीछा करेंगे, नहीं करेंगे? देख लो ढंग से मेरे भाई लोग। यस, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को आपने कहा था लास्ट ईयर कौन सा कार्बन? एलाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन? एलाइलिक कार्बन। इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन से रेडिकल अगर बने तो रेडिकल का नाम एलाइल। वापस से देखो बेटा जी। यस, ये दोनों कार्बन कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड? डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड कार्बन का जस्ट पड़ोसी जो कैसा हो? sp3। कौन सा कार्बन बोलते हैं इसको? एलाइलिक। कौन सा कार्बन? एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से अगर रेडिकल बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? एलाइल। नोट करो। और NBS केवल कहां पर छेड़खानी करता था? एलाइलिक पोजीशन पर। H को हटाता था और ब्रोमीन लगाता था। आपने नोट लिखा था NBS केवल एलाइलिक पोजीशन को ही छेड़ता है। सारे कार्बन में से वो केवल किसको सेलेक्ट करता था? एलाइलिक कार्बन को। NBS इज सेलेक्टिव एलाइलिक ब्रोमिनेटिंग एजेंट। एलाइलिक पोजीशन को सेलेक्ट करके उस पे ब्रोमीन ठोक देता है। सुन रहे हो क्या? दो रेडिकल आए एल्कीन में, दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार आएंगे, दोनों को अलग से बॉक्स में बनाओ। इसका नाम आप कहोगे नहीं कहोगे यार? और इसका नाम, फर्स्ट का नाम एलाइल, फर्स्ट का नाम एलाइल, और ये विनाइल। ये एक जैसे लग रहे हैं तो सही बोल दो। फर्स्ट का नाम और सेकंड का नाम। चलो अच्छी बात है। और कुछ बताओगे कि नहीं सर बस अब तो छोड़ ही दो आप? बस लास्ट एक क्वेश्चन का आंसर। इन दोनों कार्बन को किस नाम से चिल्लाओगे? हम किसी भी नाम से नहीं चिल्लाएंगे। चिल्लाते तो सर आप जैसे पागल आदमी हैं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, डॉक्टर बनने वाले हैं सर। डॉक्टर तो चुप रहता है सर, डॉक्टर थोड़ी चिल्लाता है। चिल्लाना पड़ेगा बनने के लिए। हेलो इधर आ। डबल बॉन्डेड कहोगे नहीं कहोगे? इन दोनों को कहोगे डबल बॉन्डेड कार्बन। और डबल बॉन्डेड कार्बन का जस्ट पड़ोसी जो कैसा हो? कौन सा कार्बन? एलाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन? और एलाइलिक से रेडिकल बने तो रेडिकल का नाम एलाइल। ठीक है, विनाइल एलाइल में कंपैरिजन कर लोगे या इनमें ही घोच-पोच हो जाएगा मामला? कभी ये विनाइल कभी ये एलाइल। ये हमेशा किस नाम से चिल्लाओगे? कितने दिन तक? एग्जाम के पहले तक विनाइल, नीट के पेपर में सब कुछ एक जैसा हो जाता है। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, ये ना हो इसीलिए तो इतनी दम लगा रहे हैं। ये आज भी विनाइल, कल भी विनाइल, परसों भी विनाइल, और नीट के पेपर में भी, और ये नीट के पेपर में